हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाम रीडिंग एनालिसिस में। इस वीडियो में हम पर्सन का पाम रीड करने वाले हैं। ये एक मेल पाम है। हम इसका पाम रीडिंग एनालिसिस करेंगे। पाम रीडिंग एनालिसिस के लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमेशा हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो एनालिसिस का जो रिज़ल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो इसके लिए कैसे करते हैं कि इसको पहले फिंगर्स रीड करेंगे, देन माउंट्स रीड करेंगे, देन हम लोग इसके लाइन्स रीड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मेल पाम है और इनका एक्टिव हैंड या डोमिनेंट हैंड जिससे ज़्यादा काम करते हैं वो लेफ़्ट हैंड है, इसलिए इन्होंने मुझे लेफ़्ट हैंड का पाम रीड करने बोला है। तो अगर आपको भी आपके हाथ को पढ़वाना होगा तो आप ऐसे पैटर्न्स को भेज सकते, जैसे कि फिंगर्स दे दिया अलग से, पाम का फुल स्ट्रक्चर दे दिया, थंब का स्ट्रक्चर दे दिया, देन उसके बाद लिटिल फिंगर के एरिया का कोई पिक्चर भेज दिया। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस के लिए पैटर्न मांग सकते हैं और इससे शुरू कर सकते हैं रीडिंग। तो शुरू करते हैं। अभी पहले रीड करते हैं थंब को, बिकॉज फिंगर्स रीड करना है। तो पहला है थंब इनका, अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा वो वाला देख लेता हूँ जो क्लियर है काफ़ी। ऐसा टिल्ट करके जूम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो रहा है फॉर्म। ये फुल स्ट्रक्चर नहीं है, पर अगर आप देखें तो ये क्लोजली ऐसा दिखेगा आई स्ट्रक्चर का। तो अब अगर देखें तो कंप्लीट अगर बनता तो ऐसा बनता, राइट। तो ये अभी कंप्लीट वैसा बना नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे पर्सन को थोड़ा स्कैम में कभी फंसे होंगे या किसी से धोखा मिला होगा और ख़ुद भी लोगों पे ज़्यादा भरोसा नहीं किए होंगे। शुरू शुरू में इनका लाइफस्टाइल या माइंडसेट ऐसा ही रहा होगा। आप बोल सकते हैं कि धोखा मिला होगा, मतलब थोड़े भोले होंगे शुरू में, थोड़े उतने चालाक नहीं होंगे, या फिर किसी ने फ़ायदा उठा लिया, या सहायता कर रहे हैं बट उसका रिटर्न में कुछ हेल्प नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, ऐसा हो सकता है शुरू शुरू में। पर आगे जाके इन्होंने अपने आप को अच्छे से और ग्रोथ कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये पूरा फॉर्म हो रहा है ना। तो अभी इनको ना मोस्टली इनके जो आप बोल सकते हैं ना ट्रस्ट, अभी उन पे ही करते हैं जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज अभी सीख चुके हैं। तो इनको लेके अभी उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं ये पर्सन तो ट्रस्टवर्दी है और जो इन पे भरोसा करने वाले हैं उन पे भी आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। देन इनका आता है फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसा है। तो अगर देखेंगे ना यहाँ पे स्ट्रक्चर्स उतने स्ट्रांगली फॉर्म नहीं हुए हैं, तो ऐसा होगा कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा तो होगा, पर हर बार जैसे कि किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वो हर बार पूरा नहीं होगा। पर हाँ, कभी कभी ही ऐसा होगा। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको हेल्प मिल जा रहा है, बट काफ़ी टाइम ऐसे भी होंगे कि आपको मेन टाइम पे हेल्प नहीं मिला, बाद में मिला या पहले मिल गया, बट मेन टाइम पे नहीं मिला। तो हो सकता है कि एकदम टाइमली काम कभी कभी ना हो। ठीक है। अभी आता है हमारा विल पावर के बारे में। अगर आप देखेंगे ना इनको जो स्ट्रक्चर्स में लाइंस है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेट है और सर्कल भी अच्छा हो रहा है, एंड सर्कल अच्छा है। तो इनका विल पावर काफ़ी अच्छा है। तो ये कभी भी जैसे कि कुछ अचीव करना है ना उसको एंड तक जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो इनके हाथ में ये चीज़ अच्छा है, बिकॉज इनका विल पावर अगर स्ट्रांग है तो ये एंड तक जाएंगे। जिनका विल पावर स्ट्रांग नहीं होता वो सोचते तो हैं, शुरू तो करते हैं, बट एंड तक नहीं जा पाते। तो इनका विल पावर अच्छा है। इनको थोड़ा स्ट्रगल फेस होगा, बट ये एंड तक के गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने अभी रीड किया है फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर रीड किया है। अभी रीड करते हैं हमारा जुपिटर का रिंग होता है फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर देखते हैं। क्लियरली अगर देखना तो एक देखते हैं। ठीक है। तो ये भी अगर देखेंगे अगर आप, तो ये काफ़ी स्ट्रेट है ना। तो स्ट्रेट इंडिकेट करता है पॉजिटिविटी, अपने क्वालिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। फिंगर्स कभी भी क्वालिटी नहीं बताता है, वो उस क्वालिटी के डायरेक्शंस को बताता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मिस यूज़ करेगा क्या, ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जुपिटर के माउंट की जो क्वालिटी होगी उसको ये दिशा देगा। तो इसमें क्या होगा, पर्सन का फिंगर तो स्ट्रेट है, बहुत लंबा नहीं है, बट हाँ फिंगर स्ट्रेट है, तो अपने क्वालिटी का यूज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा। तो मैं इसकी क्वालिटी तो थोड़ी देर बाद बताऊँगा, कितना अच्छे से यूज़ कर पाएंगे वो भी बताऊँगा, पर फिलहाल इनके एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है मिडल फिंगर। अगर आप देखेंगे ना मिडल फिंगर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बट अगर आप इनकी लाइन्स को देखेंगे थोड़ा टिल्टेड है। तो ऐसा है कि इनको थोड़ा डिप्रेशन में आने के चांसेस हैं, थोड़ा तनाव रह सकता है। इनका प्लानिंग अच्छा होता है, स्ट्रैटेजी भी अच्छा होता है, पर कभी कभी वो इनको खुद को प्रॉब्लम में डाल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा होगा, बट हाँ कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे कि इनको मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उस चीज़ को प्लान करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, ऐसा हो सकता है। ठीक है।
इसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इनका स्ट्रेट है, और अगर आप देखेंगे ना कंपेयर करके, कि 2-3 पिक्चर्स भी देख लेता हूँ एक बार, तो अगर आप देखेंगे पिक्चर्स को, तो यहाँ पे जो रिंग फिंगर का साइज़ है ना, वो कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एक बार, हाँ, हाँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, इस फिंगर को देखेंगे और इस फिंगर का लेंथ देखेंगे, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन भी खींचूँ, तो यहाँ पे दिखेंगे कि ये फिंगर का साइज़ बड़ा है। तो ऐसे पर इसका इसका मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअली मीनिंग ऐसा होता है कि इनमें ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप बोल सकते हैं डोमिनेंट है। ये क्वालिटी डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पर्सन थोड़े एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, अपने आप को नहीं, अपनी बाहर की दुनिया को जानने में इनको इच्छा ज़्यादा होगा। ऐसे लोग नेचर से कनेक्ट होने को ज़्यादा ट्राई करते हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी की सुख सुविधाएँ प्राप्त होने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को मिलता भी है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि ज़िंदगी की सुख सुविधाएँ लें, जैसे कि गाड़ी, कपड़ा, मकान, आप बोल सकते हैं ज्वेलरीज़, और ऐसे जो भी जो आपके दुनिया में सुख पर प्राप्त करने के लिए जो मिलता है, वो इनका डिज़ायर होता है। क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट है, इनको नेचर से कनेक्ट होना पसंद है, ऐसे लोगों को एस्थेटिक चीज़ें पसंद हैं, और ऐसे लोगों को सुख सुविधाएँ लेना पसंद है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? इनका ये डोमिनेटिंग है, मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा इनको अच्छा लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर अगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा-सा टिल्टेड होके बाहर जा रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसा हो जाएगा ना, ऐसे लोग को ट्रैवलिंग थोड़ा जल्दी-जल्दी होता है, जैसे कि ट्रैवल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट आता है, और आप देखेंगे ना, तो इनका ना खुद का माइंड ना थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है, और ये थोड़ा ना आप बोल सकते हैं कि पैसे को लेके सोचने में ये काफ़ी अच्छे होंगे उसमें। ये अच्छा है इनके में। इसके बाद अभी हम लोग ने फिंगर्स तो रीड कर लिया, अभी रीड करेंगे माउंट, ठीक है? ओके, सो अभी माउंट रीड करने में फर्स्ट माउंट होगा जुपिटर माउंट। तो जुपिटर सॉरी सॉरी जुपिटर माउंट ने वीनस माउंट, वीनस मतलब शुक्र माउंट। तो शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र आपको शक्ति देता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, आपका कैरिंग नेचर कितना अच्छा होता है, आप दिखने में कितने अच्छे हो, आप कितना परवाह करते हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है, और ये सब चीज़ें बताएगा शुक्र। और ये भी है कि आप में ना कितना अच्छा ओडर है, आप कितने अट्रैक्टिव हो, आप में फ्रेगरेंस कितने अच्छे हैं। जैसे कि अगर आपका ये दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है, डोमिनेटिंग है, पर इसमें कोई वर्टिकल लाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये पर्सन दिखने में अच्छा होगा, ये अपने आप को मेंटेन रखता होगा, केयरिंग भी होगा। पर दूसरा क्या है? ये अपना ना सेल्फ रिस्पेक्ट खो सकता है। सामने वाले पर्सन के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो सकता है, बिकॉज़ अपने से ज़्यादा दूसरे का केयरिंग करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम इनके हाथ में दिख रहा है। अदरवाइज़ इनका हाथ काफ़ी इंडिकेट कर रहा है कि दिखने में भी अच्छे होंगे, केयरिंग होंगे, फिज़िकली भी स्ट्रांग होंगे। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बट हाँ, ये डेवलप्ड है, तो ये फिज़िकली स्ट्रेंथ इनका अच्छा है। तो ये हो गया इनके वीनस माउंट के, शुक्र के बारे में। अभी आता है जुपिटर माउंट, गुरु माउंट के बारे में। तो ये है गुरु माउंट। तो यहाँ अगर देखेंगे ना गुरु माउंट, तो ये काफ़ी मॉडरेटली डेवलप्ड है, ये एकदम ऊपर से उभार नहीं आया है ना। इसका मतलब ये है कि इतना डेवलप नहीं है, मॉडरेटली डेवलप्ड है, मतलब क्वालिटी वाइज भी अभी तक ये एकदम डोमिनेटिंग नहीं है उस चीज़ को लेके। तो इनमें क्या-क्या होगा, जैसे कि अगर मैं थोड़ा ज़ूम करूँ ना, थोड़े यहाँ पे स्क्वायर सिंबल्स ऑलमोस्ट दिख रहे हैं मुझे, तो ये इंडिकेट करेंगे कि ये इनका टीचिंग वाला जो भी है, गाइडेंस वाली चीज़ें हैं, वो काफ़ी अच्छी होंगी। और इनका एक और चीज़ है, जो जो आप बोलेंगे कि इमोशन लाइन थोड़ा स्प्रेड हो रहा है ना, तो ऐसे लोगों को ना लीडरशिप रिलेटेड इमोशंस ना अच्छे होते हैं। ये इमोशनली अपने डिसीजन लेते हैं, तो अच्छा लेते हैं, एक ये हो सकता है। उसके बाद आता है इनको डेवलप तो करना पड़ेगा। इनको ना अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब भी नॉलेज गेन करने की बात आए, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। कभी भी चीज़ों को लेके इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अपना मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे अगर ये सब चीज़ें करते होंगे, तो इनका जुपिटर वीक रहता है। अगर ये सब चीज़ डेवलप किया, तो इनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? देन अभी आएगा हमारा सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट अब देखेंगे तो ये है। सैटर्न माउंट भी इतना डेवलप नहीं है। सैटर्न माउंट अगर डेवलप नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग आप कितना भी कर लो, आप एफर्ट नहीं देते। आप एफर्ट नहीं दे रहे, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको स्लो रिजल्ट मिल रहा है, या फिर रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो आपको ना एफर्ट में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से आलस आलस के स्वभाव से आप थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइंड हो। आप कितना भी अच्छा सोच लेते हैं, पर उस चीज़ पे काम नहीं करते। तो आपको काम करना शुरू करना चाहिए, और थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा शुरू में, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आप उतना इनिशिएटिव नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और अगर देखेंगे तो इसमें एनर्जी तो अच्छी थी, पर इसका फिर भी क्वालिटी इतना डोमिनेटिंग नहीं है। पर इसमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इनको थोड़ा नेम फेम मिल सकता है,
इनका ना मूड ही आप बोल सकते हैं ना, मूड स्विंग्स जल्दी होता है। वो एक चीज़ है, इनको किसी चीज़ में एक अच्छा नॉलेज हो सकता है, बट हाँ, इनको ना अभी भी इनको नेम फेम थोड़ा लेट मिलेगा। आप कह सकते हो 40 के पास इनको नेम फेम मिलेगा और किसी वजह से मिलेगा, और वो थोड़ा टाइम तक चलेगा, फिर किसी और चीज़ में वो फेमस होंगे, ऐसा होगा, बट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाएंगे। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि इस हाथ में अभी तक इतना एफ़र्ट नहीं दिया है कि कुछ उसको मिले। पर ये है कि इनको ये सब चीज़ें, जैसे जो मैंने क्वालिटी बोला, ये मिल सकता है, बट इनके हाथों में इतने एफ़र्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं इनमें क्वालिटी ना उतनी अच्छे से डेवलप नहीं है। इनको इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। दूसरा अभी आता है हमारा मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट इंडिकेट कर रहा है कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा है, बिज़नेस भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड ये भी है कि ये पॉलिटिकल वे में भी अच्छे से सोच सकते हैं, और इनका टेक्निकल स्किल्स भी अच्छा रहेगा। तो ये फील्ड अच्छा है इनके लिए। आप देखेंगे शुक्र अच्छा है और मर्क्यूरी अच्छा है। तो अगर शुक्र अच्छा है तो कपड़ों का बिज़नेस या फिर फिज़िकल एक्टिविटी वाली चीज़ें, मॉडलिंग, ये सब भी अच्छा चल सकता है। अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि इसके साथ ये भी अगर करना हो तो आप, जैसे कि एक्टिंग हो सकता है, कपड़ों का कुछ व्यापार हो सकता है, कम्युनिकेशन वाले काम हो सकते हैं, और ऐसा आप बोल सकते हैं कि डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग, ऐसा ये सब चीज़ें भी हो सकती है। बिकॉज़ वो सब चीज़ें आपको शुक्र देगा। तो शुक्र वाले काम करें, मर्क्यूरी वाले काम करें, तो रिज़ल्ट अच्छे होंगे आपको, मतलब बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेंगे। कहने का मतलब इतना ही है कि अभी आपके पास जो क्वालिटी है, ये 2 ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो इसके बेसिस पे आप, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएँगे। बट हाँ, अगर आपको और भी चीज़ें करनी होंगी तो आपको ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट करना होगा। ये 3 चीज़ को आपको रेमेडीज़ करने होंगे। एक तो ये है कि फादर्स का रिस्पेक्ट नहीं आप उतना कर पाते, अपने बड़ों का उतना नहीं करते, और आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते, एफ़र्ट नहीं देते। ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएँगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे। फ़िलहाल के लिए तो इसमें अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है? ये हो गए हमारे माउंट जो हम लोग फिंगर्स के नीचे देखते हैं। अभी माउंट जो फिंगर्स के नीचे नहीं है। पहला आएगा अपर मार्स। अपर मार्स मतलब क्या होता है, इसमें अग्रेसिवनेस कितना अच्छा है, ऑथोरिटेटिव बिहेवियर कितना अच्छा है, ये बताता है। तो इनमें तो ऐसा है कि इनका, आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा अग्रेसिवनेस होने की वजह से, निगेटिव होने की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं उतने अच्छे ढंग से सोच नहीं पाते हैं। मतलब ये ऐसा चालाक लग सकते हैं, बट उनको ना उस तरह से सोचने में प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, धीरे-धीरे करके इनको थोड़ा-सा अपना सोचने का मेंटालिटी थोड़ा और डेवलप करना होगा। बिकॉज़ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ऐसा तनाव में रहता है, स्ट्रेस रहता है, ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें होती हैं, और माइंड काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है। तो ये है, इनको जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो नेगेटिव रिज़ल्ट हो सकता है, या फिर उससे बेनिफिशियल रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और सेंटर ऑफ पाम इनका ऐसा थोड़ा लोअर साइड में है। तो लोअर साइड में रहेगा तो ऐसा पर्सन घबराता जल्दी है। तो हाँ, इनके हाथ में ऐसा दिख रहा है, मतलब इनमें सेंटर ऑफ पाम वीक है। इनको इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अभी जो जल्दी घबरा जाता है, मतलब वो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो आपको उस बारे में सोचने के बारे में सोचना ये करना चाहिए कि आप डायरेक्टली रिएक्ट क्यों कर रहे हो? उस बारे में सोचो, ये सही हो रहा है या नहीं? इमोशनली किसी की भी कुछ बात हो गया, तो आप उस बारे में सोचें कि इसने जो बोला है, क्या डायरेक्टली इसमें रिएक्ट करना सही है क्या? जैसे कुछ बात हो गई, हम लोग दुःख हो गए, शॉक हो गए, तो आपको रिएक्ट करने से तो उस बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा-सा आप प्रैक्टिकलिटी लाएँगे तो इमोशन में कंट्रोल होगा। अदरवाइज़ ज़्यादा हाइप चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। हाइपर एक्टिव चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं होती हैं, इसमें ज़्यादा इमोशनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ़ में। ओके? तो आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपका लोअर मार्क्स अच्छा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपको पेशेंस लेवल से चीज़ें अच्छे रिज़ल्ट दिए जा सकते हैं, और आपका कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। ठीक है? आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा दिखोगे एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट। पर हाँ, आप नेचर से कनेक्टेड हो, बट आप माइंड वाइज़ उतने ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि खुलते नहीं हो। तो इसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन लोगों को अकेले काम करना चाहिए। एक ऐसे जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे जितना डिस्टर्बेंस नहीं है। अपना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जिसमें आप बोल सकते हैं कि काम किया, क्वालिटी वाइज़ अच्छा किया, तो बस उतना ही। पर ये सबको बताने मत लग जाओ, तो वो अच्छा रहेगा अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा माउंट ऑफ मून। तो माउंट ऑफ मून इनका अच्छा डेवलप्ड है, तो जो भी मन से काम करेंगे ना, उसमें रिज़ल्ट अच्छे मिल सकते हैं। और ये है कि इनका मॉम से भी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, और इनकी मॉम का हेल्थ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। मैं बताऊँगा वो क्यों, बट हाँ, इसके अलावा मून इनका तो अच्छा है। मन से काम करेंगे, चाँदी के कपड़े, चाँदी के कुछ पहनेंगे, और इनको चाँदी के उपयोग करें ज़्यादा अच्छा है। वाइट कलर ज़्यादा दें ना, वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा किसी को ना दें।
उससे मून आपका आपके पास ही स्ट्रांग रहेगा। जिनका वीक होता है या फिर नेगेटिव होता है वो दे तो ठीक है, पर आपका पॉजिटिव है तो आप अपने पास ही रखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे माउंट के बारे में। अभी आते हैं लाइन्स के बारे में। पहला आता है हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन कौन सा है? ये वाला। तो अगर आप देखेंगे ना, इनका हार्ट लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट हार्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है? ये इमोशन में बहुत प्रैक्टिकल है। एंड इनका कैसा होगा, इनके ना माइंड में पर्सन भी बहुत आइडियल किस्म का होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर इनको पसंद नहीं आएगा। तो इनको इस बारे में थोड़ा आप बोल सकते हैं कि माइंड में सोचना होगा कि एकदम आइडियल पार्टनर करके कोई नहीं होता है। तो थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सोचेंगे ना, तो थोड़ा इनको रिलेशनशिप स्टेबल लगेगा। अदरवाइज़ रिलेशनशिप उतनी जल्दी इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, क्योंकि आइडियलिज़्म करके चीज़ें नहीं होती है, उसमें ओवर एक्सपेक्टेशन आने लगता है, फिर रिलेशनशिप में सैडनेस आता है। इनका ऑलरेडी थिकनेस ज़्यादा है, थिक है ये रिलेशनशिप लाइन, या फिर सॉरी हार्ट लाइन। तो इसमें सीरियसनेस बढ़ जाता है। सीरियसनेस बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, फिर सैडनेस होता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक है। ये आइलैंड क्या इंडिकेट करते हैं? अगर ये इस माउंट के नीचे है ना, मतलब आपको आँखों के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। इसके रिलेटेड है मतलब आपको दाँतों के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। तो आपको अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादा डोमिनेट वे में ना ये दिख रहा है, तो मतलब आपको आँखों के रिलेटेड प्रॉब्लम या तो चल रहा है या तो हो गया है, और ये कंटिन्यू थोड़ा रहेगा। तो आपको थोड़ा इसका इलाज जल्दी कराना चाहिए, और दाँतों के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो रूट कैनाल हो गया, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आँखों में से पानी गिरना, चश्मा लगना, आँखों में डार्क सर्कल जल्दी आ जाना, ये सब ज़्यादा ही जल्दी इंडिकेट करता है। तो आपको थोड़ा उस बारे में सोचना चाहिए। रेमेडीज़ आप ट्राई कर पाएँ तो अच्छा है, और अब जैसे कि इसका सॉल्यूशन आपको ढूँढना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हार्ट लाइन। इसके बाद देखेंगे तो हेडलाइन। हेडलाइन का कौन सा? ये वाला। तो इसमें हेडलाइन क्या इंडिकेट करता है? पहले तो शुरू-शुरू में बहुत चेंज स्ट्रक्चर है, तो ऐसा पर्सन अपने माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब है। ऐसा डिस्टर्ब है मतलब इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत तरह का अलग तरह का तनाव है, दिमाग में थोड़े से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये सब इनकी लाइफ में चल रहा है, और आप देखेंगे इसके बाद से काफ़ी स्ट्रेट है। मतलब इनको ना 30 के आसपास एक क्लैरिटी होने लगेगी, और मोस्टली ऐसा बोलते हैं 30-32 के बाद इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। तो इनके साथ भी वैसा ही कुछ होगा। 30 के आसपास इनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद उनका लाइफ थोड़ा बेटर है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लाइफ़लाइन। तो लाइफ़लाइन इनका अच्छा है, और शुरू-शुरू में इनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ और थोड़ा ना मिस्टीरियस लाइफ़ जो ये कभी किसी को बताते ना होंगे, ऐसा हो सकता है। ओवरऑल इनका लाइफ़ थोड़ा सीरियस है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ इनको इनिशियली फेस होंगे, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, और इनको एक रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए लाइफ़ में, ताकि इनका लाइफ़स्टाइल बेटर बना रहे और हेल्थ भी अच्छा रहे, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो आप देखेंगे करियर लाइन उतना स्टेबल नहीं लग रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हल्का-हल्का है, और कुछ लाइन्स अगर आप देखें तो आगे भी गया है। तो मतलब इनका करियर ना एक स्टेबल नहीं है, ब्रेक होता रहेगा। कभी करियर अच्छा चल रहा है तो कभी किसी वजह से रुक जाएगा, कभी धीरे-धीरे चलेगा, ऐसा इनके साथ होने लगेगा। तो करियर इनका स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है इनको खाने-पीने का डेली आप बोल सकते हैं कि खाने-पीने का जो काम करके करना चाहिए वो नहीं मिल पाए, या फिर करियर उतना अच्छा नहीं है। तो जिनका करियर उतना अच्छा नहीं होता उनका अल्टरनेटिव क्या होता है? बिज़नेस। और बिज़नेस अगर लाइन अगर आप देखेंगे तो इनको है एक बिज़नेस लाइन, पर इनका इतना लाइन क्लियर नहीं है ना, मतलब एकदम थिक दिखती नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अभी तक इसमें फ़ोकस नहीं है। अगर ये करेंगे तो इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रिलेशनशिप लाइन। रिलेशनशिप लाइन एक अच्छा है, मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि इनके रिलेशनशिप लाइन में आप बोल सकते हैं लव मैरिज के चांसेस हैं, या फिर वो जो पार्टनर होगा उससे इमोशनली ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होगा। तो ये इनका अच्छा है। एज अगर जानना होगा इनको तो 30 के आसपास ही इनका ये मैरिज है, ठीक है। और एक ही दिख रहा है मुझे, कोई और ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। उसके पहले एक हल्का सा जो लाइन दिख रहा है वो इंडिकेट कर रहा है, आपको लग सकता है वो होगा, बट वो नहीं होगा, कोई और होगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब वो हवाओं जैसे आते हैं कोई रिलेशनशिप, बट वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो दूसरा रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा दिख रहा है आपके हाथ में, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपके हाथ रीड कर दिया है। अगर जो व्यूअर जो ये देख रहे हैं अगर उनको भी रीड कराना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया।